देखा कि तैमूर लंग आ रहा है ना, तो ये क्या क्या दिल्ली छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? दिल्ली राजधानी छोड़ के क्या किया? निकल गया। और माना जाता है कि दिल्ली छोड़ के जब ये भागा तो 15 दिन तक ये पूरा उत्पात मचाया। कौन? तैमूर लंग। 15 दिन तक। ये कहाँ है महाराज? गायब है। दिल्ली छोड़ के नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या है? भाग गया है। दिल्ली छोड़ के नासिरुद्दीन मोहम्मद भागे। 15 दिन तक जब नहीं लौटा तो इसको अपना वापस भी जाना था। अब इसके समय आता, इसके साथ था, किसके साथ? तैमूर लंग। पहले इसको जान लीजिए, तैमूर लंग इसका नाम कैसे पड़ा, है ना। तैमूर लंग जो इसका नाम पड़ा, ये एक पैर से लंगड़ा था, है ना। एक पैर से क्या होता है? लंगड़ा था। कभी इसका इतिहास उठा के देखिएगा, जीवनी पढ़िएगा। एक पैर से विकलांग था। कौन? तैमूर लंग, है ना। तैमूर लंग एक पैर से क्या था? विकलांग था। इसीलिए इसके शासक के नाम के आगे क्या लगा? लंग। लंग मतलब क्या हो गया? लंगड़ा, है ना। एक लंगड़ा आदमी दिल्ली पे क्या किया? चढ़ाई कर दिया। और 2 पैर वाला क्या किया? भाग गया। 2 पैर वाला कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 2 पैर वाला भाग गया। 15 दिन तक जब ये रहा और दिल्ली में पूरा लूटपाट किया, है ना, कत्लेआम मचाया, ये महाशय गायब रहे, है ना। और 15 जब देखा कि अब कोई नहीं आने वाला है ना, तब ये किया क्या, एक व्यक्ति थे इसके साथ, एक इसके गवर्नर एक थे, किसके? तैमूर लंग के, जिसका नाम था खिज्र खां। क्या था? खिज्र खां। क्या नाम था इसका? खिज्र खां। और तैमूर लंग ने इसको क्या किया? दिल्ली का प्रांत और जीता हुआ क्षेत्र किसको सौंप दिया? खिज्र खां को, कि अब तुम दिल्ली का रखवाला कौन करेगा? तुम है दिल्ली का, तुम जो सर्वे सर्वा है, कौन है? तुम है। इसको खिज्र खां कौन नियुक्त किया था? तैमूर लंग। कौन किया था? तैमूर लंग क्या किया था? इसको नियुक्त किया था दिल्ली का शासक। क्या? दिल्ली का शासक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या रहा? गायब रहा। अब जब ये तैमूर लंग गया तब इसका दिमाग खुला कि अब कहाँ जाना है हमको? दिल्ली। लेकिन दिल्ली में कौन बैठा है? खिज्र खां क्या है? बैठा है। इसी का एक गवर्नर था, है ना। इसी का एक मतलब आप बोल सकते हैं मल्लू इम्बार। क्या नाम था इसका? मल्लू इम्बार। मल्लू इम्बार जो है खिज्र खां के क्या थे? गवर्नर थे। उसके उच्च पद पे थे मल्लू इम्बार, है ना, खिज्र खां, है ना। और ये जो थे आपको मल्लू इम्बार, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय भी ये क्या थे? उच्च पद पे थे, मल्लू इम्बार। समझ रहे हैं? तो इसने क्या किया? किससे संपर्क साधा जाए? तो इसको देखा कि भाई मल्लू इम्बार वहाँ क्या है? रुका हुआ है और उसके सेना में, उसके राज में एक अच्छे पद पे है। मल्लू इम्बार को इन्होंने क्या किया? कौन? मोहम्मद बिन नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या करते? मल्लू इम्बार को ऑफर देते हैं कि भाई तुमको हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे, है ना। क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाएंगे। और तुम क्या करो? हमको सहयोग करो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में, है ना। हाँ, फिर से इसके समय भी था, आपको बताया ना, इसके समय भी रहा, इसके समय भी रहा, है ना। मल्लू इम्बार क्या करते हैं? बोला कि ठीक है, डन। प्रधानमंत्री के लालच में मल्लू इम्बार जो है इसके साथ क्या होता है? मिल जाता है। और इसके साथ जब मिल जाता है ना, तो मल्लू इम्बार के सहयोग से पुनः कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है किसके सहयोग से? मल्लू इम्बार के सहयोग से पुनः जो है नासिरुद्दीन जो है मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं? तुगलक दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है। दिल्ली की गद्दी क्या करता है? गद्दी प्राप्त करता है। किसके सहयोग से? मल्लू इम्बार के सहयोग से। दिल्ली कौन फिर गद्दी प्राप्त किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन खिज्र खां को इस चीज का क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हमको दिया गया सौगात है, तुम छीन लिया। बार बार इस पे क्या कर रहा था? किस पे? आक्रमण कर रहा था। किसके ऊपर?
जब दिल्ली की गद्दी पर नासरुद्दीन मोहम्मद मल्लू इम्बार के सहयोग से बैठा, लेकिन खिज्र खां क्या शांत रहा था? नहीं रहा शांत। और खिज्र खां पे बार बार क्या हो रहा था? आक्रमण हो रहा था। और वही आक्रमण एक आक्रमण होता है आपका, जिसमें कि मल्लू इम्बार क्या होता है? मल्लू इम्बार जो मारा जाता है। मल्लू इम्बार गया मर। साथ साथ जो है मल्लू इम्बार जब मारा जाता है, जो 1414 का समय था। सोचिए कितना समय लगा। 98 में आया, गद्दी प्राप्त किया, उसके बाद 1414 में जाके इसको मारा। कौन? खिज्र खां। कब? 1414 में। और मल्लू इम्बार की हत्या के बाद जो है इसके आगे पीछे अब कोई नहीं रहा। और यही युद्ध में जो है ना नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या होता है? मारा जाता है। और जब नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक मारा जाता है तो तुगलक वंश पे जो है किस एक वंश स्थापित होती है जिसका नाम था सैयद वंश। क्या नाम था? सैयद वंश। तुगलक वंश पे जो था एक वंश स्थापित होता है, क्या? सैयद वंश। किस वंश पे? तुगलक वंश पे। पर कौन वंश स्थापित होता है? सैयद वंश की स्थापना होती है। कौन करता है? खिज्र खां। कौन करता है? खिज्र खां। तो बताइए, और इसका शासन जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन जो है इतना छोटा या संकुचित हो गया था कि इसका क्षेत्र मात्र दिल्ली से पालम तक ही रहा था। किसके समय? जानते हैं किसके समय? जब तैमूर लंग आक्रमण किया था, दिल्ली में प्रवेश किया था, मां इसका क्षेत्र जो सिमट के दिल्ली के एक उपनगर है पालम, है ना। कहाँ पड़ता है दिल्ली का उपनगर? पालम। मात्र दिल्ली से कहां तक रहा था? दिल्ली से पालम तक रहा था। किसका क्षेत्र? नासिरुद्दीन मोहम्मद का क्षेत्र, है ना। दिल्ली से पालम। पालम दिल्ली का एक उपनगर है। कहाँ है पालम? पालम जो है दिल्ली का ही क्या है? उपनगर है। इतना संकुचित हो गया था। और खिज्र खां जो है किसकी हत्या कर दी? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कब किया ये? 1414 में। तो तुगलक वंश पर कौन वंश की स्थापना होता है? सैयद वंश। और सैयद वंश जो है दिल्ली पर शासन करने वाला क्या वंश होता है? चौथा वंश है। तो दिल्ली पर अगर पूछा जाए टोटल मुस्लिमों ने शासन किया था कितना साल? 320 साल। कितना साल? 320 साल। और दिल्ली पर अगर पूछा जाए तुगलक वंश जो है शासन करने वाला क्या वंश? तीसरा वंश। दिल्ली पर आप सब बोलिएगा, जिसको जिसको याद है, दिल्ली पर सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला वंश तुगलक। कितना साल? 94 साल। कितना साल? 94 साल। यह क्या वंश था दिल्ली पर? दिल्ली पर एक तीसरा वंश था। कौन? तुगलक वंश। दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। कौन क्या था? गयासुद्दीन। पागल या सनकी तो सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका शासन काल दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जैनपुर की स्थापना कौन की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की। जैनपुर की स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। जैनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था? जैना खां। जैना खां को क्या बोला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय। कब हुआ था? 1398 में ईस्वी में। कब? 1300। दिल्ली पर पुनः नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो गद्दी प्राप्त किया था किसके सहयोग से किया था? मल्लू इम्बार। क्या नाम था? मल्लू इम्बार। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की हत्या किसने की? खिज्र खां। के कौन किया था? खिज्र खां। खिज्र जैनपुर का वह सरदार जो हिजरा था और जिसने जैनपुर को स्वतंत्र घोषित किया था। बोलिए। मलिक सरवर। मलिक सरवर। क्या नाम था उसका? मलिक सरवर। मलिक सरवर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क। अच्छा, मलिक उस सर्क का अर्थ क्या होता है? क्या?
पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? जौनपुर, क्या जैनपुर या जौनपुर? ठीक है, अब आपका यहीं तक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए।